सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37 खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। आइए इस पुस्तक का अंतिम स्वाध्याय गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से आगे करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आगे गुरुदेव इसी में कह रहे हैं कि अपने मना क्षेत्र को ये दृष्टिकोण परिष्कृत कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। अध्यात्म को मोटी दृष्टि से उपेक्षणीय और महत्वहीन मानती रही है। यह उसकी भारी भूल है। यह वह चाबी है जिसके सहारे मानवीय सत्ता की घड़ी के सब कलपुर्जे घूमते हैं। मतलब अध्यात्म को मोटी दृष्टि से कौन, मैक्सिमम लोग अध्यात्म को सही तरीके से समझ तो पाते नहीं है। जब एंट्री लेते हैं तो कर्मकांड दिखाई देता है, उनको कर्मकांड में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन इतना मेहनत कौन करे कि उसकी रिसर्च कर लें कि ये कर्मकांड का तत्व दर्शन क्या है। अगर चावल चढ़ा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, ना कोई समझाने वाला ना कोई बताने वाला। भाई चावल नहीं कहते, कभी यज्ञ में देखो, पूजा में देखो तो चावल नहीं कहते, कहते हैं अक्षत चढ़ाओ, अक्षत जो कभी क्षय ना होने पाए। तो हम मनुष्य जीवन मिला है हमें, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारा मनोबल कभी क्षय नहीं हो पाएगा, ये बताता है अक्षत। लेकिन समझाए कौन? फूल चढ़ा रहे हैं। फूल चढ़ाने का मतलब हमारा जीवन फूल जैसा सुरभित हो जाए, फूल खिले, अपनी खुशबू फैलाए, परमात्मा को अर्पित हो जाए और विलीन हो जाए। तो बात वही है कि कर्मकांड के पीछे का वो तो कोई समझने की कोशिश नहीं करता, तो इसको अध्यात्म को नेग्लिजिबल कर दिया। लेकिन असल अध्यात्म में ही जीवन जीने की कला छुपी हुई है। जीवन की हर समस्या का समाधान अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से रेस करके सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट करता है। अध्यात्म हमारे भीतर की श्रद्धा को, आस्था को जगाता है, और जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं कि आस्थाओं के अनुरूप मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क के निर्देश पर शरीर चलता है। जैसा भाव होगा वैसा विचार और वैसा कर्म। जैसी आस्था होगी वैसा ही विचार आएगा। अब मेरे मन में अगर आस्था है कि कृष्ण है तो कृष्ण है, मेरे को फिर कृष्ण से रिलेटेड थॉट आने लगेंगे, और मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरे जो कर्म है वो कृष्ण की दिशा की ओर मुझे अपने आप ले जाने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी आस्था ही काम करेगी, हमारा श्रद्धा और विश्वास ही काम करेगा। ठाकुर की काली मैनिफेस्ट हुई उनकी श्रद्धा से, उनके पास श्रद्धा थी, श्रद्धा से वो विचार आए और वो उस दिशा में बढ़ते चले गए। लेकिन हमारी जो तार्किक बुद्धि है, ये जो लॉजिकल माइंड है, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये मेरे ही मन के अनुभवों को सत्य मानने से इनकार कर देता है, डाउटफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाण नहीं मिल रहा। सूर्य उग रहा है, सूर्य है, उसका प्रमाण चाहिए। सूर्य शाम को छुप जाता है इंडिया में, लेकिन कहीं तो उदय होता है। तो अभी हम प्रमाण मांगे कि हमें तो दिख नहीं रहा, तो सूर्य है ही नहीं, इस समय छुप गया है। सूर्य कब छुपता है? कभी भी नहीं छुपता, नॉन स्टॉप काम कर रहा है। लेकिन हम प्रमाण के पीछे अटक जाएं और हम कहते हैं नहीं, सूर्य तो छुप जाता है। सूर्य तो केवल 12 घंटे 12 घंटे काम करता है, या पर्टिकुलर 8 घंटे काम करता है। तो ये किसकी बुद्धिहीनता है? हमारी बुद्धिहीनता है ना। तो श्रद्धा, अपने अंदर जो भाव जन्म ले रहे हैं उनको इग्नोर मत कीजिए। हर भाव का प्रमाण नहीं होता। मैथ्स में चलते हैं तो पहले मान लेते हैं A = B, और फिर स्टेप और फिर लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड A = B। ऐसे मान लीजिए कि अध्यात्म में सारी खुशियों की चाबी है, और हम अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे, मान कर चलेंगे। 6 महीने, साल भर, इतने टाइम ये प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। अब अगर सब कुछ करके कुछ प्रूफ हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं प्रूफ हुआ तो आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये ऐसा रास्ता तो है नहीं कि कुछ नुकसान हो जाएगा। मान लो कोई फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन गारंटी है अगर इस बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से चले, फायदा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु को साक्षी मान के ये गारंटी है। मुझे पता है कि गुरु शक्ति हम सबके लिए काम कर रही है। गुरु शक्ति हर उस इंसान के लिए काम कर रही है जो सच्चे दिल से प्रयास और प्रयत्न करने को तैयार है, सही दिशा में, तीनों शरीरों के साथ। तो इसी बात को गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि परिस्थितियां ही सुविधाएं और विपत्तियां बनकर सामने आती हैं। तथ्यों को समझा जा सके तो इस निर्णय पर पहुंचना होगा कि उलझी परिस्थितियां सुधारने के लिए मनुष्य की गतिविधियां सज्जनोचित होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब विचार पद्धति का परिष्कार, दृष्टिकोण का उत्कर्ष किया जाए। यह विचारों से विचारों की काट करने से भी एक सीमा तक पूरा होता है, पर समग्र समाधान आस्थाओं में उत्कृष्ट के तत्व भर देने से ही चिरस्थायी हो सकता है। उथले स्तर के सुधार सामायिक ही सिद्ध होते हैं, और तनिक सा अवसर मिलते ही पुरानी दुष्टता फिर अपना परिचय देने लगती है। हम सोचते हैं कि अगर हम केवल थॉट बॉडी के स्तर पर कर सकते हैं, केवल ज्ञान के स्तर पर, अच्छा स्वाध्याय पढ़ने के स्तर पर इसको कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जड़ से नहीं निकाल सकते। क्योंकि संस्कार कई जन्मों के हैं जमे हुए, और उन कई जन्मों के संस्कारों को केवल उपासना और साधना द्वारा निकाला जा सकता है, केवल जप और ध्यान द्वारा निकाला जा सकता है।
अगर वो तीनों शरीरों से धारणा के साथ है। तो हम इतनी ही धारणा कर लें कि हम रोज सुबह उठ के सविता के सामने खड़े हो जाएं, सविता का प्रकाश फील करें और भावना करें कि सविता का ये प्रकाश गायत्री मंत्र के माध्यम से मुझ में समा रहा है और मेरे भीतर की श्रेष्ठता का इस लेवल पर जागरण कर रहा है कि जो भी अवांछनीय है वो क्षय हो रहा है। इस भाव से आधा घंटा रोज गायत्री मंत्र का जप करके देख लीजिए 40 दिन, ना सुकून मिलने लगे, निश्चित सुकून मिलेगा अगर सही तरीके से किया है। और फिर जो गुरुदेव ने स्टेप दिए, षटकर्म, उनका तत्व दर्शन मानना समझना, फिर तो उपासना साधना आराधना पूरी तरह जीवन में उतर ही जाएगी। पर एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो ऐसे करके देख लो। लास्ट पेज है इस बुक का, तो थोड़ा स्वाध्याय आगे ले लेते हैं। और हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलें तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ता है, सर्वत्र उन्हें गंदगी ही दिख पड़ती है। इसका प्रधान कारण अपनी आंतरिक मलिनता है। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं, श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति भी सर्वत्र भरे पड़े हैं। फिर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई तो होती है। छिद्रावेशन छोड़कर यदि हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना लें तो घृणा और द्वेष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार में मिल जाएगा। बुराइयों को सुधारने के लिए भी हमें घृणा का नहीं, सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनाए तो वह कटुता और दुर्भावना उत्पन्न न होगी जो संघर्ष और विरोधों के समय आमतौर से हुआ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। समरी में इसकी एक ही लाइन है कि जैसे हम भीतर से हैं वैसा हमें समाज दिखाई पड़ता है। मेरे भीतर जो कमी होगी मुझे चारों तरफ वो कमी दिखाई दे जाएगी। यकीन मानो, आपने चलते फिरते कभी चोर डाकू देखे हैं क्या कि ये चोर है, ये डाकू है और ये मतलब इस तरह की कोई वृत्ति देखी है, ये खूनी है? नहीं देखे ना। क्यों? क्योंकि हम चोर डाकू और खूनी नहीं है, हमें पता है। लेकिन चलते फिरते ऐसे लोग दिख जाते होंगे, ये ईर्ष्यालु है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, अरे ये तो पीठ पीछे उल्टी बात करते हैं, अरे ये तो अहंकारी हैं। दिख जाते हैं ऐसे लोग चलते फिरते, आराम से दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे डॉट मेरे अंदर समाये हुए हैं, इसलिए मुझे बाहर दिख जाते हैं। बाहर इस दुनिया, ये पूरी दुनिया केवल मेरा आईना है और नथिंग मच, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं दुनिया को मत देखो। एक अगर गुण अपना लें कि हर आदमी में कुछ अच्छाई है, आज लिस्ट बना लीजिए कि जो भी मिलेगा उसकी अच्छाई पे फोकस करेंगे। हर आदमी से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो यकीन मानिए आपको सीखने को मिल जाएगा और उस आदमी की अच्छाई मिल जाएगी। और दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं घृणा मत कीजिए। किसी के अंदर कोई बुराई दिख भी रही है तो घृणा मत कीजिए, उससे आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आपके अगर मान लो किसी ने गुस्सा किया और उस गुस्से के बदले में मेरे मन में इरिटेशन आ गया, मेरे मन ने भी गुस्सा कर दिया, तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रह गया? फिर सामने वाले ने गुस्सा किया, मैंने पलट के कर दिया। मेरे मन में करुणा और संवेदना का भाव आ जाए ना कि भाई इस इंसान को उस शक्ति की जरूरत है जो शक्ति मेरे पास है, इस इंसान को भगवान के उस स्नेह प्रेम की जरूरत है जो मेरे पास है, और मैं उसके लिए प्रार्थना ही कर दूं। कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना कर दो कम से कम। लेकिन गुस्से के बदला गुस्सा दिया, थप्पड़ के बदले थप्पड़ दिया तो क्या ही हाल हुआ? फिर तो दो पागल रास्ते में घूम रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे पागल घूम रहे हैं फिर इस तरह से। तो लेकिन हमें तो श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाना है। तो वो सिंपल सी इतनी सी बात गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं। दूसरों को सुधारने से पहले हम अपने सुधार की बात सोच लें। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हम अपने आप को सज्जन बना लें। दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति एकदम आंख बबूला हो उठने से पूर्व हमें यह भी देखना उचित है कि हमारे भीतर कितने दोष दुर्गुण पड़े पड़े हैं। और यकीन मानो अगर ये देखना शुरू कर दिया ना तो पूरा एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। आत्मनिर्माण नॉन स्टॉप प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इतना कचरा अंदर है कि उसकी सफाई में समय लगेगा। आगे, बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, और हमारे सुधरे हुए दृष्टिकोण से दूसरा अपने आप सुधरने लगेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल जाएंगी, और आपकी वाइब्रेशन बदल गई तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो ये स्वाध्याय समाप्त हो गया। थोड़ा बड़ा है, समरी है, लेकिन उसके लिए सॉरी। आई होप ये बुक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और एक ही प्रार्थना है, फिर से वही प्रार्थना है, झोली फैला के। अगर मेरा गुरु मेरे आगे झोली फैला के खड़ा हो सकता है तो क्या मैं आप लोगों के आगे झोली फैला के खड़ी नहीं हो सकती हूँ? क्या ही अंतर पड़ जाएगा? तो झोली फैला के अपने गुरु के बिहाफ पे प्रार्थना है कि अगर आपको एक भी स्वाध्याय जम रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, तो मुख्य अंशों को नोट करें और इन स्वाध्याय को, इस चैनल को, जन्म शताब्दी पुस्तक माला को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। और लोगों से बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन और आगे के नए नए स्वाध्याय उन्हें मिलते रहे। जन्म शताब्दी पुस्तक माला की 100 किताबें हैं, और प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव ने ये काम दिया है तो कुछ करूं ना करूं, ये 100 किताबों का स्वाध्याय तो करके ही जाऊं। ये जीवन जाए, प्राण निकले, उसके पहले अगर गुरु इच्छा हो तो ये 100 किताबें पूर्ण हो जाएं। बस इतनी ही प्रार्थना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।